जी, मुझे नहीं लगता है कि ये क्राइसिस खत्म हुई है। अब क्राइसिस बिल्कुल बनी हुई है और बिल्कुल बैलेंसिंग इसमें है, क्योंकि जो आंकड़ों का दावा किया गया था अभी कुछ वक्त पहले एक शिवसेना के सांसद, उनसे मेरी बात हुई, वो आए थे बाहर। तो उन्होंने कहा कि 30 के आसपास विधायक है, उससे उद्धव ठाकरे जी का संपर्क हो चुका है। यही आंकड़ा एकनाथ शिंदे भी बता रहे हैं कि आसपास 30-35 के आसपास उनके साथ में है। शिवसेना के साथ में 56 विधायक है। अगर उनसे आधा आधा भी किया जाए तो भी ये दोनों के आंकड़े कहीं पे मेल नहीं खा रहे। तो मुझे लगता है कि अभी भी सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ऐसे एकनाथ शिंदे के पक्ष में या फिर बीजेपी के पक्ष में या फिर पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी के पक्ष में ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि अब गुंजाइश ये है कि इसके आगे हर कोई चाणक्य अपनी अपनी रणनीति लगाकर विधायकों को प्रभावित करे और वापस खींच के लाए। तो अब मेरे ख्याल से खेल शुरू हो चुका है, मैदान खुल चुका है। अब हर कोई अपने अपने प्रभाव को इस्तेमाल करेगा। जैसे कि अनिल परब सुबह से ईडी के दफ्तर में गए थे, उनकी इंक्वायरी चल रही थी, शायद उनको उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। तो पूरी तरह से पॉलिटिकल प्रेशर, सेंट्रल एजेंसियों का प्रेशर, इनका इस्तेमाल बीजेपी की तरफ से किया जाएगा ताकि ये सरकार जल्द से जल्द सत्ते में आए, गिर जाए। और महाविकास आघाड़ी अपनी बिल्कुल अलग पैंतरों पे है। वो चाहते हैं कि इस पूरे पक्ष को वो विधानसभा के अंदर लेके जाए। जब विधानसभा के अंदर ये पूरा मामला आएगा, डिस्कशन में आएगा, विधानसभा के वो उनका अपना फील्ड है जहां पर वो अपना बहुमत दिखा सकते हैं, अपनी करतब दिखा सकते हैं। तो वो कम से कम राज्यपाल और राष्ट्रपति शासन की तरफ ना जाते हुए वो विधानसभा में अगर चर्चा में आता है तो एमवीए चाहती है कि ये पूरा मामला विधानसभा में आए, वो उसके अखाड़े में जैसे ही आता है तो शायद उसको सरकार के पक्ष में लाया जा सकता है। तो ये दांव-पेचों का दौर शुरू हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि ये मामला कोई आज या कल सुलझेगा। ये लंबा खींच सकता है, इसमें और समय लग सकता है। जी। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बात क्यों की? क्योंकि ये पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है जब विधायकों को एक साथ कहीं और एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाया गया हो, किसी रिसोर्ट में टिकाया गया हो और वो बातचीत कर रहे हैं उद्धव ठाकरे से। तो 10 मिनट की यह बातचीत, न केवल बातचीत उन्होंने की है बल्कि जो उद्धव ठाकरे के भेजे हुए दूत थे वो भी रिसोर्ट में गए। 2 घंटे तक उन्होंने उनसे बातचीत की और बातचीत करने के बाद उनकी बातचीत राजीव नार्वेकर ने करा दी। तो ये मुझे लग रहा है ये पहली बार राजनीति में हो रहा। अन्यथा एक बार विधायक किसी होटल के अंदर बंद हो गए तो फिर वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपको देखा होगा कि किस तरह से दिग्विजय सिंह एक बार जब कर्नाटक में तो न जाने की कोशिश करे तो पुलिस वालों ने उनको धक्का दिया था। तो ये क्या इंडिकेट करता है? क्या कोई सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी शिंदे के मन में है उद्धव ठाकरे को लेकर या बाला साहब ठाकरे को लेकर या शिवसेना को लेकर, जिसकी वजह से बातचीत कर रहे हैं? ये कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं लग रहा है मुझे, ये स्क्रिप्ट का हिस्सा लग रहा है। क्योंकि आप हम्म, देखिए कि जिस तरह से हार्दिक पटेल का ट्वीट आया था हिंदुत्व की बात करने वाला, उसी तरह की वही लैंग्वेज है। वैसी ही स्क्रिप्ट का एक ट्वीट एकनाथ शिंदे ने आप जब वो अनरीचेबल है उस वक्त पे उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कि उनका प्रस्ताव कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है जो मतलब कुछ नया कुछ है। यही प्रस्ताव प्रताप सरनाईक पे जब ईडी की रेड हुई थी तब उन्होंने अपने खत में लिखा था कि हम बीजेपी के साथ हमें जाना चाहिए, बीजेपी हमारा नेचुरल नेचुरल दोस्त है, नेचुरल अलायंस है। तो मेरे ख्याल से ये बीजेपी की अपनी एक स्क्रिप्ट है जो चाहती है कि शिवसेना उनके साथ में आए, टेम्ड रहे। जो उनके बीच में झगड़े का मसला था 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद का, 2.5 साल खत्म हो चुका है। उद्धव ठाकरे 2.5 साल यहाँ पे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब अगले 2.5 साल के लिए अगर वो छोड़ भी देते हैं तो वैसे भी कोई बड़ा नेगोशिएशन के इसमें का लॉस नहीं होगा उनको और एक फेयर डील भी हो सकता है। तो बीजेपी के लिए सबसे नेचुरल अलाय शिवसेना है। अगर नेचुरली वो आ जाती है साथ में तो उनका गठबंधन लंबा चल सकता है। बीजेपी के लिए तकलीफ तब होगी जब उनको वापस कोई गठजोड़ की सरकार बनानी है, एनसीपी का सपोर्ट लेना या फिर एकनाथ शिंदे अपना अलग गुट बना के बैठे और उसका सपोर्ट ले, तब भी अनस्टेबल गवर्नमेंट रहेगी। इससे अच्छा तो वो चुनावों का सामना करे। दिसंबर में जिस तरह से गुजरात का, जम्मू कश्मीर चुनाव आएगा, हिमाचल का चुनाव आएगा, उसमें महाराष्ट्र भी अगर निकल आता है और कर्नाटक प्रीपोन हो जाता है तो मेरे ख्याल से एक हिंदुत्व के पूरे एजेंडा पे ये सारे राज्य निकल जाएंगे और बीजेपी के लिए आसानी हो जाएगी चुनाव लड़ना। तो बीजेपी अलग से चुनाव लड़ने के पक्ष में है। और अगर शिवसेना बिना किसी
झंझट से अगर साथ में आती है तो उनके लिए वो चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये नेगोशिएशन का अपना एक तरीका है, जिसमें पहले दौर पे वो प्रेशर बनाना चाहती है शिवसेना पे कि आप हिंदुत्व के मुद्दे पे तो हमसे बात कीजिए, साथ में आइए, और आपके जी। हिंदुत्व के मुद्दे पर अभी अगर सरकार बनाने का न्योता ठुकरा दिया तो फिर आखिर आप कांग्रेस और एनसीपी के साथ में किस मुँह से रहेंगे, और हिंदुत्व के मुद्दे का क्या होगा जिसके ऊपर शिवसेना की नींव टिकी हुई है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।